नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। 4 अक्टूबर 2023 ये वही तारीख थी जब दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेताओं में शुमार होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से वो लगातार जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन अब वो सलाखें खुल गई हैं और वो बाहर आ गए। उनके बाहर आने को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, क्योंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। तो इसको किस तरह से देखा जाए, क्या इसके राजनीतिक मायने हैं, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, किस तरह से देखें संजय सिंह का बाहर आना, अरविंद केजरीवाल साहब का अंदर जाना, और जिस तरह से सुनीता केजरीवाल लग रहा था कि वो अब कमान संभाल रही हैं पार्टी की, इस बीच एक तेज तर्रार नेता वो बाहर आ गया है। पार्टी की कमान अब क्या उनके हाथ में जाएगी? क्या देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का भविष्य संजय सिंह के बाहर आने के बाद? नहीं, संजय सिंह को तो ये कहा गया है कि वो अपने आप को राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रखेंगे और कोई बयानबाजी इस तरह का नहीं देंगे जो इस केस को दायरे में लेता हो। तो जाहिर है कि उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होने जा रही है वो थोड़ी कर्टेल्ड रहेगी, थोड़ी सीमित रहेगी। जिस तरह से वो गर्जा करते थे, संभवतः उसकी इजाज़त अदालत ने नहीं दी है। लेकिन किसी व्यक्ति का पीएमएलए के मामले में इतनी जल्दी बाहर आ जाना, जल्दी इसलिए कह रहा हूँ कि अभी उनके साथी मनीष सिसोदिया 15 महीने हो गए अंदर ही हैं, तो और सत्येंद्र जैन आंशिक रूप से बाहर आए कुछ इलाज वगैरह के लिए, फिर वापस अंदर भेज दिए गए। तो ऐसे में 4 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी पिछले साल, और 4 अक्टूबर यानी कि 4 अप्रैल तो हुआ नहीं, उसके पहले ही छूट गए। 6 महीने के से भी कम, 5 महीने में इस तरह का निर्णय का आना, ये अपने आप में साबित करता है कि वो जो केस है, क्या उस केस में कस्टडी में रखना ज़रूरी नहीं था संजय सिंह को? ये स्थिति बन गई थी क्योंकि आपने देखा होगा ईडी ने बेल का विरोध नहीं किया। ईडी ने बेल का विरोध नहीं किया, और ये बहुत आश्चर्य की बात है। वही ईडी लगातार इसके पहले संजय सिंह के ही बेल का विरोध कर रही थी, जैसे वो मनीष सिसोदिया के बेल का विरोध करती है इसी मामले में। पर यह असंभव भी इसलिए नहीं है क्योंकि हर केस में अलग अलग एक्यूज्ड की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। कुछ प्लान्ड है क्या इलेक्शन से पहले? देखिए, अभी इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे तो फिर वो जो विपक्ष की बातें हैं, ईडी इज बीजेपी, बीजेपी इज ईडी, वो कहते नजर आएंगे, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखिए, कोर्ट ने ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने ईडी से ये सवाल किया कि क्या उन्होंने बेल के लिए अप्लाई कर रखा था, तो इनको बेल नहीं देने की कोई जायज़ वजह है आपके पास? विरोध करने की जायज़ वजह है आपके पास? तो ईडी ने कुछ नहीं बोला, और फर्दर कोर्ट ने ये बात भी बोल दिया कि अगर आप विरोध करेंगे तो हम फिर जो पीएमएलए की धाराएं हैं उसके तहत इनको बेल दी जा सकती हैं कि नहीं दी जा सकती हैं, इस संभावना पर विचार करेंगे। कोर्ट का एक इंक्लिनेशन बेल को देने के लिए था। अब फर्ज करें, ये तो बहुत मामूली सी बात है, कि अगर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत बेल देने की बात कह देती अदालत, तो आप तुरंत कहने लग जाते कि इसका मतलब केस कमज़ोर हो गया। तभी तो आप नहीं रोक पाए। अभी इनसे पूछा कि इंटरोगेशन के लिए क्या अब आपको कोई जानकारी है, कोई बात है, उसके लिए इनको अभी कस्टडी में रखने की ज़रूरत है? अगर आप ना कहेंगे तो ठीक, अगर आप हाँ कहेंगे तो फिर हम पीएमएलए के प्रावधानों में इनको बेल दी जा सकती है क्या?
उन प्रावधानों के जरिए विचार करेंगे। मान लीजिए कि विचार हो जाता कोर्ट का कि नहीं, इनको बेल दिया जा सकता है कस्टोडियल इंटरोगेशन में, अब इनके पास कुछ रहा नहीं, पीएमएलए के प्रावधानों में अगर इनको रखना चाहते हैं ये, तो क्या हम उसमें बेल दे सकते हैं। और अगर वो बेल मिल जाता तब तो सब लोग कहने लग जाते कि देखिए ईडी तो चाहती थी कि उनको जेल में रखें, लेकिन कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल नहीं, पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उनको बेल दे दिया गया। तब तो केस ही कमजोर हो जाता। अगर केस वहां कमजोर होता तो अरविंद केजरीवाल पर जो मामले बन रहे हैं वो भी कमजोर हो जाता, मनीष सिसोदिया पर जो बन रहे हैं, और एक जनरल एटमॉस्फेयर बन जाता। तो ईडी ने कहा जी नहीं, हमें इनके बेल का विरोध नहीं करना है। ये तो आपने टेक्निकल बात समझा दी हमारे दर्शकों को, लेकिन जनरल परसेप्शन तो यही बन रहा है कि संजय सिंह बाहर आ गए हैं तो ईडी का जो उन पे अत्याचार तरह कर रही थी एक तरह से, उससे उनको निजात मिल गई है। ये लोगों के बीच में परसेप्शन, जनरल परसेप्शन डालने की कोशिश हो रही है। देखिए, इसको बड़ा सिंपली समझिए, संजय सिंह बेल पा गए हैं, कल को मनीष सिसोदिया भी पा सकते हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर का ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फेमस जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि द रूल शुड बी ऑफ द बेल एंड जेल शुड बी द एक्सेप्शन। जो व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई अगर इनका काम हो गया है और ये एक्यूज्ड है तो इनको बेल पे छोड़ा जाए। अगर इनका इंटरोगेशन हो गया है, अगर ये तथ्यों को नुकसान पहुंचाने या एविडेंसेस को नुकसान पहुंचाने या फिर गवाहों को डराने धमकाने की स्थिति में नहीं है, तो फिर इनको बेल पे हम लोग छोड़ सकते हैं। पर हमारे यहाँ क्या होता है कि बेल जो है वही एक्सेप्शन हो जाता है और जेल जो है वो रूल हो जाता है। तो क्या है कि पीएमएलए के खिलाफ एक बहुत बड़ी जो आर्गुमेंट है वो ये है कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट। जो प्रक्रिया विशेष है वही पनिशमेंट हो जाता है, इतना लंबा अंदर रहना पड़ता है। और ये पीएमएलए यानी कि ये जो ईडी वाला मामला है, इसके लिए ही क्यों कहें, सामान्य जो आईपीसी सीआरपीसी के मामले हैं उसमें भी पाया ये जाता है कि कोई व्यक्ति जो है अगर एक्विटल हो भी जाता है बाद में, उसके जीवन के वो बहुमूल्य साल महीने वो वापस तो आते नहीं है ना। हमारे देश में जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहते हैं उसे, वो इतना इवॉल्व नहीं है कि भाई इतने जेल में रहा तो इसको कॉम्पनसेशन दिया जाए। आपको एक केस याद होगा, नंबी नारायण जो साइंटिस्ट थे जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है और बहुत गलत तरीके से उनके ऊपर देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाया गया था, बाद में गलत पाया गया था। उन्होंने केस लड़ा था और वो केस में उनको 50 लाख रुपए मानहानि के मिले थे। पर ऐसा हर आदमी तो करता नहीं है। सब लोग इसी खुशी में चले जाते हैं कि चलो जी एक्विटल हो गया, रिहाई मिल गई, बरी हो गए, निर्दोष साबित हो गए। पर जो एक्विटल है ना, वो होता है कि केस का कमज़ोर होना। लेकिन हम लोग जनरल परसेप्शन में, क्योंकि इलेक्शन मोड में हम जा रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में तो यही डालने की कोशिश होगी कि ज़मानत मिल गई है, यानी कि एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है संजय सिंह को। भले ही अरविंद केजरीवाल साहब को उस मामले में हाल ही में, अभी ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है, उनको भी जेल में डाल दिया गया है, लेकिन संजय सिंह का बाहर आना इस इलेक्शन मोड में कितना बूस्टर साबित होगा आम आदमी पार्टी के लिए या फिर इंडिया गठबंधन के लिए, ये समझना भी ज़रूरी है। अब तो देखिए ऐसी हालात बन गई है कि हर व्यक्ति जो है बड़े कानूनी दांवपेच को बखूबी समझ रहा है। दर्शक भी, पार्टी वाले तो समझ ही रहे हैं। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि दर्शक जो आपने कहा वो नहीं समझे, लेकिन जनरल परसेप्शन वो भी समझ रहे हैं। हाँ। लिहाजा वो ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्विटल में और बेल में बड़ा अंतर होता है। बेल जो होता है वो सर्कमस्टांसेस के आधार पर होता है। मान लीजिए कि आप चार्जशीट फाइल ही नहीं कर पा रहे हैं, मेरे खिलाफ चार्जेस क्या है ये बता ही नहीं पा रहे हैं, तो कोर्ट बेल देता है, कहता है कि कैसे है प्रोसिक्यूशन है, कैसे पुलिस वाले हैं, अभियोजन पक्ष को डांटता है कि अभी तक तो आपके पास इन्वेस्टिगेशन में कुछ आया नहीं, इसको आप कहते हैं कि बेअंदर रखेंगे, 90 दिन के अंदर होता है कि आपने फाइल कर देना है चार्जशीट। तो उसी समय डांट डपट हो जाती है कोर्ट में और बाहर, और कहा जाता है बेल दीजिए। लेकिन वो बेल सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ, वो बेल इसलिए नहीं हुआ कि ये निर्दोष है।
केस है। लेकिन ये भी तो है, जब तक आप साबित नहीं हो जाता है कि आपने ये गुनाह किया है, तब तक तो आप आरोपी है। मतलब आपको ये नहीं कहा जा सकता आप कि आप आरोपी दोषी तो हैं। हैं ही ना, आरोपी है लेकिन दोषी तो नहीं है। दोषी तो देखिए वो फाइनल दिन होता है कि जब आप दोषी हैं या निर्दोष हैं, वो तो जिस दिन जजमेंट आएगा तभी होगा। क्योंकि उसके पहले जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर फैला दिया जाए कि जी दोषी नहीं है, गलत पकड़ लिया गया, तो जनता जानती है कि इतना आसान नहीं होता। बेल मिलना एक सरकमस्टांस ऐसा बना है, एक स्थितियां ऐसी बनी है जिसमें कि इंटरोगेशन के लिए अब कुछ नहीं है उनके पास। नहीं तो बीजेपी के अब आप साबित करिए इस केस को, क्योंकि ट्रायल जाएगा। तो बीजेपी ये बात कह रही है आगे आकर, इस बात को कहा जा रहा है कि आप कैसे आप कहेंगे कि ईडी और सीबीआई जो है वो बीजेपी के इशारों पर चलती है। नहीं, बीजेपी के समर्थक हों या फिर अरविंद केजरीवाल साहब के जो हितैषी नहीं है, उस तरह के लोग हों, वो तो जब नेता आम आदमी पार्टी के जेल में जा रहे थे और उनको बेल नहीं मिल रही थी, जैसे संजय सिंह ही है पहले जिनको बेल मिली है इस मामले में, सिसोदिया साहब अभी भी अंदर है, सत्येंद्र जैन हालांकि दूसरे मामले में वो भी अंदर है, कह तो यही रहे थे ना कि बेल इसीलिए नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ तो किया है गड़बड़ इन्होंने। लेकिन अब जब बेल मिल गई है तो आम आदमी पार्टी वाले अगर ये कहें कि कुछ मिला ही नहीं, मनी ट्रेल साबित ही नहीं कर पाए, इतने दिनों से जांच कर रहे हैं, तो हम एक तरह से साफ सुथरी छवि के हैं, तो ये कहें तो इसमें गलत क्या है? आम बिल्कुल कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि देखिए साल 2014 से लेकर अभी तक जितने भी मामले ईडी के बने हैं उसमें जो कन्विक्शन है वो 23 है, मात्र 23 कन्विक्शन 23, यानी कि दोष साबित 23 मामलों में हो पाया है। मामले कितने आए हैं ये जानना जरूरी है, 5000 के आसपास। रेड्स कितनी हुई हैं? 2000 के आसपास, जो घरों में घुस करके, और हम लोग टेलीविज़न पे और अखबारों में चलता है कि उनके घर रेड 18 घंटे से चल रही है, 15 घंटे, 2000 ऐसे रेड हुए हैं। लेकिन कन्विक्शन कितना हुआ है? 23। तो कहने के लिए तो कहेंगे लोग कि भाई आप कहीं ईडी के मामलों का बेजा इस्तेमाल, ईडी के प्रावधानों का बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। और उन 23 को छोड़ करके सब कहेंगे, जिन 23 का कन्विक्शन हो गया है, जो दोषी पा लिए गए हैं। अब मामले क्या है हमारे देश में, ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि मामले फाइल होते हैं और उसके बाद वो अनवरत चलते रहते हैं, सालों साल दर साल चलते रहते हैं। ये दूसरे देशों में ऐसी स्थिति नहीं होती है। इसको शायद सुधारने की कोशिश की है नए वाला प्रावधान में। जो अच्छी बात है वो यही है, जो नया कानून जुलाई से लागू होगा, बहुत से लोग उसमें बहुत कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन एक कह रहे हैं कि टाइम बाउंड मैनर में उसको ख़त्म करने का एक प्रावधान ये आया है। अब देखते हैं वो कितना सही है। तो होता क्या है कि लोग बेल को ही प्राथमिक रिलीफ मान लेते हैं और फिर वकील साहब को कह देते हैं कि अब केस संभालिए, फीस लीजिए और डेट लेते रहिए। और हाँ, फिर वो अपने जिंदगी में मशगूल हो जाता है, वकील साहब उनके लिए काम करते रहते हैं। फेमस डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख फिर तारीख पर तारीख और होती रहती है। जिंदगी बीत जाती है। अब होता क्या है कि लोग मर जाते हैं, केस इन्फ्रैक्शस हो जाता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बाप पे केस था तो बेटे को भी झेलना पड़ेगा, वो तो उन्हीं के साथ कहानी का समापन हो जाता है। मान लीजिए कि कोई 50-55 साल की उम्र में पकड़ा जा रहा है, 60 साल की उम्र में। अब नरेश गोयल जैसे हैं, तो नरेश गोयल जो हैं वो कहते हैं कि मेरे को अब मुझे मौत की इजाज़त दे दो, है ना। वो एडवांस कर गए, 70-75 की उम्र में अच्छा खासा जीवन गुजर गया। आप उनको कन्विक्ट करके भी क्या करेंगे? कुछ चीज़ें वापस तो आने वाली है नहीं। तो ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक फॉली है, ये लंबा बहुत चल जाता है। और इसीलिए जब बेल होता है ना तो सेलिब्रेशन होता है, ज़बरदस्त सेलिब्रेशन, माला वाला पहना करके। और छोटे छोटे जगहों पर मैंने देखा गाड़ियों में बैठ करके लोग आते हैं, किसी बड़े मामले में अंदर जाते हैं तो, और बेल को ही एक तरह से एक्विटल का रूप, आवरण पहना दिया जाता है। जबकि आप भी जानते हैं बेल में और एक्विटल में दुनिया मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि संजय सिंह के साथ घटित हुई है। संजय सिंह इसका लाभ लेंगे क्योंकि राजनीतिक रूप से उनका रसूख बढ़ेगा। सबसे पहले व्यक्ति बाहर आएंगे और वो करीब करीब लोग उनके निर्दोष साबित कर देंगे, निर्दोष साबित कर देंगे। उनके खिलाफ जो भी एविडेंसेस हैं वो तो ट्रायल स्टेज में देखी जाएंगी ना, कि भाई कितनी मजबूत है, कितनी कमज़ोर है। अभी तो बोलेंगे अरे फंसा दिया था और देखो छूट कर भैया आ गए। अब वो एक नए बड़े मजबूत नेता के तौर पर है। मेरी जो व्यक्तिगत एप्रीहेंशन है, सुनीता केजरीवाल के आसपास जिस तरह से पार्टी जमा हो रही है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ पार्षद पहुँच रहे हैं, MLAs भी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के संदेश को वो ला रही है। शी इज़ द ओनली पर्सन हु कैन मीट
अरविंद केजरीवाल एवरी इवनिंग, तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री का संदेश लेकर बाहर आती हैं वो। उस दौर में तो बहुत पीछे चली गई हैं आतिशी या सौरभ मुख्यमंत्री की रेस में। मनीष सिसोदिया है नहीं, संजय सिंह बचते हैं जो पार्टी को नेतृत्व देने वाले बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं भाई, जुड़े हैं, लंबे सदस्य हैं, लंबे से जुड़े हुए एक्टिविस्ट रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो अब सुनीता केजरीवाल के लिए बहुत आसान पार्टी को अपने आसपास जमा कर लेना होगा नहीं। अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक नई समस्या के तौर पर सामने आ गई। ये हो गया है, कराया गया है, वो अलग चैप्टर है। लेकिन अब ये जो है संजय सिंह के बाहर आने से कम इतना ज़रूर है कि अरविंद केजरीवाल का अगर ये प्लान होगा भी कि विल डू अ राबरी देवी पार्ट 2 हियर इन दिल्ली, तो वो शायद इतनी आसानी से संभव नहीं हो। आपने कहा समस्या, तो ये समस्या कैसे, मतलब ये समझाइए। इसलिए कि देखिए, पत्नी को हम अपनी जिम्मेदारी, मेरी जो जिम्मेदारी है मैं दे दूं, ये बहुत आसानी से सबको ग्राह्य नहीं होता है। कोई ये पावर जो है ना, ये कोई मेरी एस्क्राइब्ड पावर नहीं है कि मुझे मेरे पिता के पास थी इसीलिए मुझे मिली, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। ये एक्वायर्ड है, आपने एक्वायर किया है अपनी मेहनत से, लगन से, लोगों का विश्वास जीत करके। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी, आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी पार्टी को बनाने में केवल अरविंद केजरीवाल थोड़ी खड़े हैं। बिल्कुल, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ हिमांशु, जो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के दूर दूर तक उसके सदस्य तो छोड़ दीजिए कि उसके आसपास भी नहीं है, पर उन्होंने खून पसीना बहाया था इस पार्टी के गठन में। बहुत लोग हैं ऐसे। उस दौर में जब हम लोग एक्टिविस्ट लोगों से मिला करते थे और हम लोग कवर किया करते थे, तो बहुत से लोग, शुरुआती लोग तो आजकल दिखते भी नहीं हैं। आप तो केवल योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बारे में जानेंगे ना, लेकिन उस दौर में तो और भी लोग थे ना जो छोटे और कमज़ोर थे, जो फॉलो करते थे, लिखते थे, पोस्टर्स लगाते थे। वैसे लोगों को तो पूछ भी नहीं रहा है। लेकिन अब अगर मान लीजिए ये पार्टी सुनीता केजरीवाल की तरफ जा रही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस अब बहुत आसान नहीं होगा। संजय सिंह एक फाइटर की तरह अपनी इमेज बनाने में कामयाब रहे हैं। अभी तक लग रहा था कि अब क्योंकि सुनीता केजरीवाल इतनी अनुभवी राजनीति में वो आई हो या फिर उन्होंने चुनाव लड़ा हो, ऐसा तो कुछ था नहीं। हाँ, भले ही वो एक अधिकारी रही हैं, उनकी समझ और उस पर शक नहीं किया जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल के क्योंकि वो वाइफ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दांव पे सीखे होंगे। लेकिन अभी तक जो लग रहा था केजरीवाल साहब के अंदर जाने से, जेल में जाने से, कि पार्टी बिखर रही है और संभलेगी नहीं संभलेगी, इस पे संशय था सुनीता केजरीवाल के इर्द गिर्द। लेकिन अब संजय सिंह आ गए हैं, तो इस नज़रिए से देखें कि संजय सिंह के आने से पार्टी जो बिखरती हुई दिख रही थी वो अब एकजुट हो जाएगी। भले वो अब सुनीता मैडम की तरफ हो या फिर संजय सिंह के इर्द गिर्द हो, लेकिन वो जो बिखराव था वो अब खत्म हो जाएगा संजय सिंह के वापस आने से। देखिए, चुनाव है सामने, जनवरी के महीने में चुनाव हो जाएंगे दिल्ली में। पार्टी को एक चुनाव लड़ना है। अरविंद केजरीवाल उस चुनाव में मौजूद रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। भाई, लोकसभा चुनाव में तो रहेंगे, इस बात की संभावना ज़रा कम है। उसमें भी रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। अगर हम सिसोदिया जी को देखें तो नहीं, उदाहरण के तौर पर जाए तो नहीं, संजय सिंह के उदाहरण पर चले तो रह सकते हैं। तो ऐसे में कोई एक व्यक्ति है जो पार्टी को जोड़ेगा, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। तो उस तरह से उनके वो जो ऑरा है उनका, वो जो उनकी एक पहचान है, पर्सनालिटी है, वो किसके में ज़्यादा दिखेगी, तो सुनीता केजरीवाल ही हैं। वो किस व्यक्ति में ज़्यादा दिखेगी, ये तो सच बात है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। बशर्ते, क्योंकि देखिए हमेशा हमने देखा है कि पार्टी या लोग हमेशा बाप का बेटे को ही देते हैं, पति का पत्नी को ही देते हैं। मैंने भाई को भी जाते नहीं देखा है। जो लेगेसी है, तो ये बड़ी अजीब चीज़ है। भाई और भतीजा फिर तो लड़ाई होती है। हाँ, हमने कई जगह देखा है। में मैंने ये मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, इस पर विवेचना कर लीजिए, अलग बात है। लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं आपको कहूँगा कि वो पति का पत्नी को ही जाता है, उसका पूरा जो लेगेसी है, पिता का बेटे को ही जाता है, पूरी लेगेसी उन्हीं को जाती है। और कितनी भी कोशिश चाचाओं ने कर ली, दोस्तों ने कर ली, नहीं हो पाता है। तो उसमें सुनीता केजरीवाल की जो मौजूदगी है वो अब परमानेंट है। एक पॉलिटिशियन के तौर पर उनकी मौजूदगी परमानेंट है। अब आप उसको नेगेट नहीं कर सकते हैं, वो आ चुकी हैं, ये मान कर चलिए।
संजय सिंह की मौजूदगी सिर्फ ये करेगी कि पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की भी है, उनकी भी सुनी जाती है। एक्टिविस्ट टाइप के लोग जो हैं वहाँ पे, उनको भी जगह है पार्टी में। उस एहसास को जीवित रखने में इनकी भूमिका रहेगी। क्लैश तो नहीं होगा? हो भी सकता है, हो भी सकता है, लेकिन चलेगी सुनीता केजरीवाल की। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर नहीं बन पाएंगे। देखिए केजरीवाल जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में एक चीज़ है, वो बड़े से बड़े पावर को, अगर वो उनकी राह में आ रहा है, उनका नुकसान करने वाला है, वो हटा देते हैं और उसके कंसिक्वेंसेस के लिए वो तैयार रहते हैं। आप सोचिए, अन्ना हजारे को जो व्यक्ति किनारे कर दे, जो शांति भूषण प्रशांत भूषण को किनारे कर दे, अपने पैसे से उन्होंने पार्टी बनाई थी, 1 करोड़ रुपए दिए थे शांति भूषण ने, जो योगेंद्र यादव जैसे आइडियोलॉग को किधर किनार कर दे और उसके कंसिक्वेंसेस को सहे, सब कुछ जो उनको फिर नेम कॉलिंग होता है उसको वो सबलाइम कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वो किसी को एमर्ज करने तो नहीं देंगे। ही इज़ अ ट्रू ब्लू पॉलिटिशियन इन दैट सेंस, वो तो नहीं करने देंगे। लेकिन ये है कि संजय सिंह आ गए तो संजय से अब ये पार्टी जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक रहेगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि बस एक सुनीता जी के आसपास सिमट के रह जाएगी, क्योंकि आतिशी कोई चैलेंज नहीं बन पा रही। ये तो 4 दिनों में ही सफल तरीके से देख लिया गया है। संजय सिंह के लिए गेम बड़ा अच्छा रह गया एक चीज़। अच्छा, उनके लिए ये भी है कि वो इस टाइम पे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करके दिखाइए। इलेक्शन का टाइम है, जो शीर्ष नेतृत्व है आपका वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, ऐसे में बैट आपके हाथ में है, बॉल्स आ रही हैं, अब लगाइए छक्का, दिखाइए। अब भाई वो कितना वो कोर्ट के आदेश के दायरे में रह के करना है उनको, वो कर पाते हैं वो देखना होगा। हो सकता है कि वो गुहार लगाएं कि हम पॉलिटिशियन हैं, बिना बोले कैसे रह पाएंगे, तो कोर्ट उनको इसकी इजाज़त दे। लेकिन बेल टूटते भी हैं और अभी सत्येंद्र जी अंदर भी गए हैं, तो इसलिए इस बात को परमानेंट नहीं माना जाए। लेकिन यह है कि देखिए एक बात तो हो गया ना, वो जब जेल गए तो उनके राज्यसभा फर्स्ट टर्म के आखिरी महीने चल रहे थे। जब जेल में थे तो राज्यसभा के इलेक्शंस घोषित हुए और जेल में ही थे तो उन्हें दोबारा से टिकट दे दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। भरोसा तो है, मतलब वो दोबारा से फिर वो राज्यसभा मेंबरशिप मिल गई 6 सालों की। अरविंद जी ने उन पर भरोसा किया और फिर जब जेल से आए हैं तो एमपी हैं। लोग कहा करते थे कि, अब मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि संजय सिंह अगर बाहर होते तो इस बार बहुत आसानी से उनको राज्यसभा मिल जाती, ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग दावेदार हैं, बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं। नहीं देखिए, आप जब अरविंद राजनीति केजरीवाल को सब कुछ देखना पड़ता है। देखिए, राजनीति में कहा जाता है ना कि सिर्फ भरोसा नहीं करना चाहिए, कब क्या हो जाए, किस वक्त क्या हो जाए, लेकिन आपको 2-4 भरोसेमंद तो अपने पास होने चाहिए जिन पे आप भरोसा कर पाएं। वो कठिन परिस्थितियों में अगर आपके साथ खड़े रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको समझना चाहिए और उनको जिम्मेदारी और तमाम चीज़ें होनी चाहिए। हो सकता है किसी के साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, क्या परिस्थितियां नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन वो भरोसे की बात, और हिंदुस्तान तो इस बात की मतलब संजय सिंह पे भरोसा है। और देखिए संजय सिंह हो, गोपाल राय हो, वो जो एक समाजवादी मिजाज है राजनीति में, उसके वाहक है आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल समाजवादी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, एक्टिविस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो जो समाजवादी आंदोलन का हिस्सा होने का दावा स्टूडेंट मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीयू में किया हो, उस तरह की जो राजनीति बीएचयू में करके आया हो, उस तरह का बैकग्राउंड तो अरविंद का नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो आईआईटी से हैं, उस तरह की राजनीति वहाँ नहीं होती। इन लोगों ने राजनीति को स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ज़माने से देखा है और वो जानते हैं दाव पेच, वो जानते हैं कि समाजवादी विचार का मतलब क्या होता है। ऐसे लोग अगर रहते हैं, जैसा आपने कहा, तो कुछ विश्वसनीय लोग रखने चाहिए। और मैं इस बात को मानता हूँ। देखिए, आप केवल राघव चड्ढा से पार्टी नहीं चला सकते हैं उनको लेकर तो कहा वो भी ज़रूरी है, एक अच्छा चेहरा जो अच्छा बोलता है, पढ़े लिखे तो, लेकिन उनकी भी ज़रूरत है। पर पार्टी में वैसे लोग जो संजय सिंह और गोपाल राय हैं, उनकी भी ज़रूरत है। धाकड़ और जो जनता के बीच घुसे तो जनता की तरह लगे और जनता को खींच करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर लेकर के आए। नहीं, एक बात तो है, संजय सिंह जब बोलते हैं या फिर वो अपनी बात रखते हैं तो कन्विंस करने की पावर रखते हैं। वो दूसरे नेताओं, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बोलते हैं वो अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाते हैं
सामने वाले को। तो लेकिन संजय सिंह का ऑरा जो है उस तरह का है कि वो कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। और नए दौर में अब घुस रही है पार्टी, आम आदमी पार्टी नए दौर में घुस रही है। देखते हैं ये जो नया दौर है जिसकी शुरुआत अब होने जा रही है, जिसमें एक तरफ सुनीता केजरीवाल बाहर, अरविंद केजरीवाल अंदर हैं और ये तमाम नेता सुनीता केजरीवाल के आसपास, ये दौर कैसा दौर होता है, नजरें इस पर रहेंगी। चलिए, अब पहले तो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल साहब के जो है संजय है, वो संजय क्योंकि एक इतिहास में भी गवाह रहे हैं, वो भी हैं, तो अब वो सुनीता के संजय हैं जो कि अब बाहर आ गए हैं और उनके आने से बहुत चीज़ें बदलेंगी, ये बात तो सच है। लेकिन कितना बदलेंगी और चुनाव पर इसका क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। हमारे दर्शकों को क्या लगता है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।